Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 14th August 2020. So we'll start right away. First word that we are going to discuss today is quaternary. quaternary का मतलब हिंदी अगर इसका मतलब बोलें सो हिंदी का मतलब होता है सहभागी या जॉइंट हेयरशिप। सो किसी को अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में अगर जॉइंट हेरिटेंस देते हैं या उसको इक्वल राइट्स देते हैं सो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं quaternary। ओके, सो हिंदी इंग्लिश जो सिमिलर वर्ड हो जाता है, इसका सिमिलर वर्ड हो जाता है जॉइंट हेयरशिप या इनहेरिटेंस या बर्थ राइट। सो जॉइंट हेयरशिप, इनहेरिटेंस और बर्थ राइट, इस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं। यहाँ जो रेफरेंस है, रेफरेंस ये है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जो डिसीजन आया है कि डॉटर कैन नॉट बी डिप्राइव्ड फॉर देयर राइट ऑफ इक्वालिटी एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सो मतलब जो लड़कियां हैं उनको भी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स का हक है अभी। सो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं quaternary का। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री का मतलब होता है, टेस्टामेंट्री ये जो वर्ड है ये निकला है टेस्टामेंट से। टेस्टामेंट मतलब होता है कि किसी पर्सन्स विल्स स्पेशली पार्ट ऑफ रिलेटिंग टू पर्सनल प्रॉपर्टी। सो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को लेके जो भी वो वसीयत बनाता है उसको हम बोलते हैं टेस्टामेंट। सो हिंदी जो इसका मतलब है, हिंदी मतलब है इसका वसीयतनामा या आदेश भी एक तरीके से बोलते हैं। मतलब अपना आदमी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को शेयर करने का, अपनी प्रॉपर्टी को लेके जो डिसीजन लेता है कि इसमें किसका किस तरीके से राइट्स रहेगा, उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, तो सिमिलर वर्ड इसका जो होता है, एक तो होता है टेस्टिमोनी, दूसरा होता है विटनेस एंड थर्ड वन इज प्रूफ। टेस्टिमोनी, विटनेस एंड प्रूफ, वसीयतनामा या आदेश इसका हिंदी मतलब होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रेट्रोएक्टिव। सो रेट्रोएक्टिव का मतलब होता है कि टेकिंग इफेक्ट फ्रॉम द डेट इन द पास्ट। ओके, सो अगर कोई भी आप लेजिस्लेशन इस तरीके से बनाते हैं जो पुराने डेट से भी एप्लीकेबल हो जाता है। सपोज आपने 2020 में उसको बनाया बट उसका इफेक्टिव डेट 2005 या 2006 से भी है, सो उसको हम बोलते हैं रेट्रोएक्टिव। हिंदी जो मतलब होता है इसका, हिंदी मतलब है पूर्वव्यापी, मतलब पहले से ही ये इफेक्टिव हो जाने वाला। ठीक है, सो सिमिलर वर्ड इसका जो होता है, एक तो होता है रेट्रोस्पेक्टिव, दूसरा होता है दूसरा होता है डन आफ्टरवर्ड्स। ये इसके दो इंग्लिश में सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड अगर रेट्रोस्पेक्टिव का बोलें तो रेट्रोस्पेक्टिव का अपोजिट वर्ड हो जाता है प्रोएक्टिव। सो रेट्रोस्पेक्टिव में क्या है, आप आज बना रहे हैं कानून लेकिन वो पहले से एप्लीकेबल है। प्रोएक्टिव में क्या हो जा रहा है, आप आज बना रहे हैं कानून लेकिन वो आगे आने वाले किसी डेट से इफेक्ट में जब आता है, सो उसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज फ्रेग्रेंट। फ्लैग्रेंट। ओके, सो फ्लैग्रेंट का मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज़ वेरी ऑफेंसिव और वेरी इमोरल। सो हिंदी जो इसका मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है इसका निंदनीय या ज्वलंत। निंदनीय या ज्वलंत, ये इसका हिंदी मतलब होता है। सो एनीथिंग विच इज़ वेरी ऑफेंसिव और वेरी इमोरल दैट इज़ नोन एज फ्रेग्रेंट।
सिमिलर वर्ड अगर आप इंग्लिश में बोलें, सिमिलर वर्ड इसका जो हो जाता है, एक तो होता है ब्लैटेंट, ब्लैटेंट निंदनीय वाले टर्म में हो जाता है। दूसरा जो इसका वर्ड होता है, एक तो होता है ऑब्वियस, ब्लैटेंट, ऑब्वियस और एविडेंट, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोलें इसका, सो अपोजिट वर्ड है इसका स्लाइट। ओके, सो एनीथिंग विच इज़ वेरी इमोरल और वेरी ऑफेंसिव, दैट इज नोन एज फ्रेग्रेंट। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज मॉडेस्ट। अब मॉडेस्ट एक्चुअली दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो होता है मॉडेस्ट, एक जो इसका मतलब होता है कि वेरी लिमिटेड इन साइज और क्वांटिटी, सो उस सेंस में एक वर्ड इसका यूज होता है। दूसरा ये होता है कि किसी भी आदमी की एबिलिटी या उसकी वर्थ को बहुत ही मॉडरेटली एस्टिमेट करना, तो ये कोई भी कर सकता है। मतलब आप किसी को अगर मॉडरेटली एस्टिमेट करते हैं तो उसमें भी मॉडेस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, या वो आदमी अगर खुद मॉडेस्टली उसको एस्टिमेट करता है तो उस सेंस में भी मॉडेस्ट वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, तो सिमिलर वर्ड लिमिटेड एंड कम वाले सेंस में जो होगा वो है मॉडरेट और फेयर और सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, और जो वंस किसी की एबिलिटी या वर्थ वाले सेंस में अगर यूज करेंगे, सो उसमें जो सिमिलर वर्ड हो जाता है, एक तो होता है हम्बल, दूसरा होता है अनएज्यूमिंग। सो हम्बल और अनएज्यूमिंग ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके मॉडेस्ट के इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोलें, सो अपोजिट वर्ड एक तो हो जाता है बोस्टफुल, मतलब अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करना, बोस्टफुल, या कंसीटेड। ये कंसीटेड का भी मतलब यही होता है कि अपने बारे में जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के बात करना, तो उसको बोलते हैं काफ़ी अपने आप को बोस्ट करने वाला है, काफ़ी अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को एस्टिमेट करके जो रखने की जो क्वालिटी होती है उसको हम बोलते हैं बोस्टफुल। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज़ परसेप्शन। अब परसेप्शन का मतलब होता है कि एबिलिटी टू सी, हियर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस। ओके, सो हिंदी जो इसका मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है इसका अनुभूति, अनुभूति या अनुभव। ओके, एक तो ये मतलब होता है इसका, दूसरा ये मतलब होता है कि द वे इन विच समथिंग इज रिगार्डेड और अंडरस्टूड, दैट इज ऑल्सो नोन एज परसेप्शन। सिमिलर वर्ड इसका क्या हो जाता है, एक तो हो जाता है इंसाइट, दूसरा होता है सैगैसिटी, SAGACITY, एंड थर्ड वन इज विजडम। सो इंसाइट, सैगैसिटी एंड विजडम, दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर परसेप्शन इन इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज लेजरली। लेजरली ये लेज़र वर्ड से डिराइव हुआ है। लेज़र मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बहुत आराम से करना, बहुत आराम से करना, बहुत धीरे धीरे करना, कोई जल्दबाजी नहीं है उसमें। सो लेजरली का मतलब होता है एक्टिंग और डन इन लीजर। सो एनीथिंग विच इज़ डन वेरी रिलैक्सड और वेरी विदाउट एनी हरी, दैट इज नोन एज लेजरली। ओके, सो सिमिलर वर्ड क्या हो जाता है इसका आपका, लेजरली एक्चुअली दोनों आपका एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों में यूज होता है। सो सिमिलर वर्ड हो जाता है इसका अनहरीड और रिलैक्स्ड और अनरस्ट। ओके, सो उसमें कोई हरी नहीं है, कोई रस नहीं है, जो आराम से किया जाए तो उसको हम बोलते हैं अनहरीड, रिलैक्स्ड और अनरस्ट। ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके लेजरली के इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोलें, सो अपोजिट वर्ड एक तो हरीड है, दूसरा रस्ट है, हरीड, रस्ट, या किसी भी चीज़ को बहुत जल्दबाजी में जो करते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं, ये उसका अपोजिट वर्ड हो जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज पेडागॉजिक। अब पेडागॉजी एक वर्ड हमने ये पहले डिस्कस किया था। पेडागॉजी का मतलब होता है कि
जो शिक्षा विज्ञान का जो पढ़ाने की जो साइंस होती है उसको हम बोलते हैं पेडागॉजी। पेडागॉजी का क्या मतलब हो जाता है, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू टीचिंग, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू पेडागॉजी इज नोन एज पेडागॉजिक। सो सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा आपका, एजुकेशनल और रिलेटेड टू टीचिंग। सो एजुकेशनल और रिलेटेड टू टीचिंग, किसी भी अध्यापक संबंधी या शिक्षा विज्ञान संबंधी कोई भी जो बात होती है उसको हम बोलते हैं पेडागॉजिक। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज हैपलेस। हैपलेस का मतलब होता है कि हैपलेस मतलब अनफॉर्चुनेट या अनलकी। ओके, हिंदी अगर इसका मतलब बोले, एक तो हिंदी मतलब हो जाता है इसका बदकिस्मत, बदकिस्मत या अभागा, ठीक है, मतलब जिसका भाग्य अच्छा नहीं, जिसका लक अच्छा नहीं है। सो सिमिलर वर्ड क्या हो जाएंगे आपके इंग्लिश में, एक तो हो जाएगा अनफॉर्चुनेट एंड नेक्स्ट वन इज अनलकी। अपोजिट वर्ड क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्ड जस्ट यही अन हटा दीजिए दोनों में से। सो फॉर्चुनेट एंड लकी और ब्लेस्ड, दैट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ हैपलेस इन इंग्लिश। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज कोलेसल। अब कोलेसल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज और एक्सट्रीमली ह्यूज और एक्सट्रीमली मैसिव। सो कोई भी चीज़ अगर बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, सो उस सेंस में इस वर्ड को हम यूज करते हैं कोलेसल। हिंदी जो मतलब है इसका बहुत भारी होना या बहुत बड़ा होना, बहुत विशाल होना। इंग्लिश सिमिलर वर्ड क्या हो जाते हैं आपके, एक तो होता है ह्यूज, दूसरा है मैसिव एंड थर्ड वन इज इनॉर्मस। ह्यूज, मैसिव, इनॉर्मस। अपोजिट वर्ड इसका हो जाता है टाइनी, टाइनी, स्मॉल और मिनिमल। ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके कोलेसल के इंग्लिश में। सो ये रहे आज के 10 वर्ड्स। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।